हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम श्रुति। सो यार, कभी-कभी ना कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है कि किस टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। कभी-कभी बस मन करता है कैमरा ऑन करो और अपने जो मन की बात है वो जस्ट एक्सप्लोर करो। जैसा कि मेरा चैनल का नेम भी है एक्सप्लोर विद शिल्पी, तो एक दो वीडियोज़ भी मैंने बनाई हैं कि किस तरीके से हम पहले अपने आप को तो एक्सप्लोर कर लें। क्योंकि एक्सप्लोर नाम शब्द जब भी आता है ना, तो बस वही आता है कि यार घूमने-फिरने से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी या और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी, जैसे कि शॉपिंग्स कहाँ अच्छे से हो सकती है या पर्टिकुलर कोई सामान कहाँ से अच्छे से मिल सकता है। तो इस टाइप की वीडियोज़ में ही एक्सप्लोर शब्द ज़्यादा यूज़ होता है। बट मेरा थोड़ा-सा इसमें ओपिनियन डिफरेंट है कि भई अपने आप को एक्सप्लोर करना भी ना एक कला है। मतलब मैं इसको एक कला ही मानूँगी, क्योंकि दुनिया की नज़रों में आप शायद हँस रहे होंगे, बहुत अच्छे से खुश हो रहे होंगे, लेकिन इंटरनली आप हैप्पी नहीं हो, इंटरनली आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, और ये हर दूसरे व्यक्ति के साथ है। भई ऐसा इतने सारे केस देख लिए ना मैंने अभी इन दिनों में, कि मुझे लगता है कि यार हम जो ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस हो गए या फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इन पे देखते हैं और हम अपने आप में एज्यूम कर रहे होते हैं कि वाह यार, क्या लाइफ है सामने वाले की, क्या मस्त लाइफ चल रही है। बट सीरियसली हमें नहीं पता होता कि उसके पीछे एक्चुअल का क्या रीज़न है, और क्या एक्चुअल में वैसी लाइफ चल भी रही है या वो जस्ट और जस्ट रियल लाइफ होती है। क्योंकि सच में इसमें रियल और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। क्योंकि रील्स में एज़ एज़ ए कंटेंट क्रिएटर उन लोगों का काम होता है, मीन्स हम लोगों का काम होता है चीज़ें बताना, चीज़ें एक्सप्लोर करना, एक्सप्लेन करना। बट द थिंग इज़ कि ऐसा नहीं है कि वही सब चीज़ें एज़ ए रियल लाइफ में भी चल रही हैं। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, हम लोगों को कोई गम नहीं है, या हम लोग मेंटली वीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन पता है, कल मैं एक वीडियो देख रही थी जिसके सब्सक्राइबर अराउंड 1.6 सीआर थे। मतलब आप सोचो कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, और उनके व्यूज़ कुछ हज़ारों में थे। आई थिंक 10-15 हज़ार भी नहीं हुए थे पूरे एक दिन में। और उन्होंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाई थी कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न ऑफ द डाउनफॉल ऑफ देयर चैनल। सो मैंने जस्ट ऐसे ही, मुझे इस टाइप की चीज़ें देखने में, सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बस सक्सेस ही देखते जा रहे हो। भाई सक्सेस एक बार मिल गई है ना, तो ऐसा नहीं है कि इंसान पूरा मतलब फिर आगे सक्सेस की ओर जा रहा है। उसमें भी उसके अप एंड डाउन्स आते हैं, और उन चीज़ों से भी अवेयर रहना हमारी ड्यूटी होती है। लेकिन हम क्या है, हमारा माइंड सिर्फ वो देखना चाहता है जो देख के हमें अच्छा फील हो। क्योंकि डाउनफॉल जब आता है ना, तो जब लोग अपनी स्टोरीज बताते हैं, तो वो हम कहीं ना कहीं मतलब कहीं न कहीं हम भी डिप्रेस होते हैं कि यार ऐसा भी होता है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सक्सेस मिलने के बाद भी ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो इन चीज़ों को हम नहीं देखना चाहते, हम बस अच्छा-अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं जिसमें हमें खुशी मिले, जिसमें हमें दिखे कि यार इसने ये कार ले ली, इसने वो बाइक ले ली, इसने वो घर ले लिया। तो इससे क्या है, हमारा वो जो डोपामिन हार्मोन है ना, वो बहुत रिलीज़ होता है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के कि यार चलो, मतलब अपन भी उस लाइन में है, हो सकता है करें। मतलब एक एज़्यूम वाली लाइफ़ चल रही होती है, जबकि हम शायद इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते हैं। हम बस एक अज़म्पशन ही लगाते हैं कि हम भी एक दिन ऐसा कर लेंगे, उसमें ही हम बस सोच के ही खुश हो जाते हैं। हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो तो बात का मैटर है, तो सोच के ही खुश हो जाते हैं। सो जैसा कि कल मैं एक वीडियो देख रही थी, जो मैं अभी बता रही थी, तो उसमें उन्होंने यही बोला कि उनके सर्टेन रीज़न्स थे हाँ, चैनल के डाउनफॉल के, बिकॉज़ उनके फैमिली मेंबर्स काफ़ी बीमार रहे, तो वो प्रॉपर कंटेंट नहीं दे पाए। लेकिन उसमें भी उन्हें कहीं न कहीं डिप्रेशन हुआ, ये सोच के कि वो इतने टाइम से काम कर रहे हैं, और सब कुछ अच्छा चल रहा था, इतना अच्छा-अच्छा कंटेंट उन्होंने दिया, हर दूसरी वीडियो उनकी वायरल हो रही थी, बट सडन में इतने कम व्यूज़ हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। और फिर उनके हस्बैंड उनको यही समझाते हैं भई, क्योंकि ये होता है ना कि अगर एक बंदा डाउनफॉल की तरफ है, एक बंदा डिप्रेशन की तरफ है, तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है मोटिवेट करेगा। बट उसमें भी जब तक आप खुद से खुद को नहीं समझाओगे ना, तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए सेल्फ हेल्प भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जब तक आप अपने आप को समझाते हुए उन चीज़ों पर वर्क नहीं करोगे, सामने वाला वो कोई भी रिलेशन का हो, वो कितना भी समझाए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो यही बोल रही थी कि जब उनके चैनल पर इतने व्यूज़ डाउन हुए, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुई कि क्यों?
क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि वो चीज़ उनके हाथ में नहीं थी ना, उनके हाथ में जस्ट है कि कंटेंट डिलीवर्ड करना उनके हाथ में है। अब उस पे व्यूज़ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये एक ऑडियंस का काम है। लेकिन वही होता है ना कि जब चीज़ें हमारे हाथ से स्लिप होने लगती हैं, तो हम वो चीज़ सोच रहे होते हैं जिस पर हम शायद कुछ कर भी नहीं सकते। मतलब एज़ ए कंटेंट क्रिएटर हमारी बस ये ड्यूटी है कि हम कंटेंट अच्छा दें, अच्छे से एसईओ करें एंड दैट्स ऑल। अब ये सब चीज़ें वायरल होना है, व्यूज़ अच्छे आना है, ये सब ऑडियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन वही होता है ना कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा हौश-पौश हो जाती हैं और किसी चीज़ से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ हमें कहीं न कहीं दुःख दे के जाती है। तो फिर मुझे यही लगा कि देखो आज अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ तो मुझे लगता है यार इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए इतने टाइम तक या इतने व्यूज़ आना चाहिए। लेकिन जब हम ऐसी चीज़ों को देख रहे हैं जिनके पास सब्सक्राइबर बेस भी बहुत अच्छा है, बहुत से बहुत अच्छा है, व्यूज़ भी उनके बहुत अच्छे आ रहे थे बट फिर बीच में डाउनफॉल आया और फिर वो धीरे-धीरे कोशिश करेंगी और हो सकता है वापस से उस पोज़ीशन पर भी पहुँच जाएँ। तो इन सब चीज़ों से भी ना हमें सीखते हुए चलना चाहिए क्योंकि इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं ना तो फिर हम उतने ज़्यादा डिप्रेस नहीं होंगे जब वही चीज़ हमारे साथ कहीं न कहीं होगी तो। तो ऐसे ही ये तो एज़ ए कंटेंट क्रिएशन का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे ही लाइफ़ में और भी बहुत सी चीज़ें हैं यार, जिसमें हम फ़ील करने लगते हैं, डिप्रेस फ़ील करने लगते हैं, हमें ये लगता है यार अब नहीं होगा हमसे। तो भाई लाइफ़ है, लेसन्स लेते जाओ, लाइफ़ आपसे एग्ज़ाम लेती जाएगी, आप एग्ज़ाम्स देते जाओ, बस एक्सपीरियंस करते हुए लाइफ़ में आगे बढ़ते जाओ। और कोशिश करो कि अपने आप को खुश रख सको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर।